अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे एक पर्चा तेलुगु पे प्रिंट करा है। कौन बोले तो ये इट्लू मसीद मुसल्ली अभिप्रायम कहो। ये क्या जी, इसमें क्या है बोले तो ये पर्चे में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। రహమానియా మసీదులోని ముసల్లీల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు రావడానికి కారణం ఎవరు? క్వశ్చన్ మార్క్. 1. మసీదు పైభాగంలో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా క్రింది భాగంలోని మసీదు ఆవరణ వలె మసీదు నిర్మించకుండా పైన మదర్సా నడపాలనే ఉద్దేశంతో కొంతమంది ఆఫీస్ రూమ్, లెట్రిన్, బాత్రూమ్లు, కమిటీ మషూరా లేకుండా సొంత ప్లానింగ్తో మసీదును కబ్జా చేసే ఉద్దేశంతో కట్టినారు. అది కోన్ भी कब्जा करता नहीं. ये देखो उनका ओपिनियन है. कौन कब्जा करता अल्लाह के घर को? कौन भी नहीं. ప్లానింగ్తో మసీదు కబ్జా చేసే ఉద్దేశంతో కట్టినారు. నాకు తెలిసి క్రింద మసీదులో నమాజు చేసుకుంటుంటే మసీదు ఆవరణలోని పైభాగంలో లెట్రిన్స్, బాత్రూమ్స్ ఎక్కడా చూడలేదు. మసీదు ఆవరణలోని ప్రక్క భాగంలో మాత్రమే ఉంటాయి. పైన మురికి నీరు స్లాబ్ ఫ్రాక్చర్ అయి అప్పుడప్పుడు నీళ్ళ డ్రాప్స్ మసీదు లోపలి పంచ ఆవరణలో పడుతుంటాయి. 2. ఈ మసీదు బస్టాండ్ చుట్టూ ఉన్న ముస్లింలు ఎంతో ప్రేమతో, అభిలాషతో, ఇష్టంతో తమ సమయాన్ని, తమ శ్రమని, తమ డబ్బుని పనంగా పెట్టి తమ సొంత ఇంటి కంటే ఎక్కువగా చూసుకొని ప్రాణపదంగా కట్టుకున్నారు. ఏతో బేషక్. 3. ఈ మసీదులో ఎవరైనా సరే నిష్పక్షపాతంగా ప్రవర్తిస్తే ముసల్లీలు సైలెంట్గా ఉండిపోతారు అని భావించి మీరు ప్రవర్తిస్తే అది మీ అవివేకం. 4. ఎవరి ప్రమేయం లేకుండా కొత్త కమిటీ ఏర్పాటు చేయడంలో మీ ఉద్దేశం ఏమిటి? కొత్త కమిటీ बगैर ऐलान के नई कमेटी बनाने में तुम्हारा क्या राय, तुम्हारा इंटेंशन क्या कहने का क्वेश्चन है. మసీదుని కబ్జా చేస్తామనే ఉద్దేశం మీకుంటే ఓపెన్గా చెప్పండి. 5. ప్రతి 2 సంవత్సరములకు ఒకసారి మసీదు కమిటీ సదరు మారాలి. మసీదు అభివృద్ధి గురించి ప్రతి నెల మసీదు ఆదాయం, ఖర్చు గురించి డిస్కషన్స్ జరగాలి. మన మసీదు డెవలప్ అవ్వాలంటే ఎటువంటి ప్రణాళికలు చేయాలని విషయాలపై చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఏ भी अच्छी बात है. कौन नहीं कहते नहीं. మన రహమానియా మసీదులో 6. మన రహమానియా మసీదులో కమిటీ మెంబర్ అయినా సరే తమ లాభాపేక్షతో మేము జిమ్మేదారులము అనే గర్వంతో ప్రవర్తించి సలహాలు, సూచనలు, నిర్ణయాలు ఇస్తే కమిటీ నుండి బహిష్కరించడం జరగాలి. ఇట్లు మసీదు ముసల్లి అభిప్రాయం. क्या जी, ये पर्चे में ये पर्चा प्रिंट हुआ. देखिए जी, हम बस स्टैंड मस्जिद में इख्तिलाफ कब से शुरू हुआ जी? कब से शुरू हुआ बोले तो मौलाना जो मुफ्ती साहब है, इरफान मुफ्ती साहब, उन्होंने चल जाने के बाद इंतशार करने का आया. क्या जी, उन्होंने को मस्जिद में कुरान की तफसीर करते थे फ़जर नमाज में. क्या जी, लोग क्या है बहुत जने क्या है उनको कनेक्ट है माशाल्लाह. क्या है जी, इल्म करने का लोगों को अब क्या है जी कुरान की तफसीर पहली बार कम्मम के हिस्ट्री में सबसे पहली बार क्या है जी एक मुफस्सिर, एक बासलाहियत आलिम आको हमारे गांव में, वो भी ख़ासकर बस्टान मस्जिद के अंदर तिलावत होती है, उसकी तर्जुमा, उसकी तफसीर लोगों को बताते हैं. बहुत जने क्या है जी फ़जर नमाज में खाली तफसीर सुनने के वास्ते आते रहे बस्टान मस्जिद को. वैसे एक बासलाहियत आलिम, बासलाहियत मुफ्ती, क्या जी सूफ़ी किस्म के आदमी उन्होंने किससे बाहर को आते नहीं, किसकी चाय पीते नहीं, किसके साथ मिलते नहीं. उन्होंने कभी भी क्या है जी उनके इल्म सीखने में, उन्होंने मुताले में, गौर और फ़िक्र में चलें. गौर और फ़िक्र करने वाले बासलाहियत आलिम. वैसे आलिम क्या है जी कम्मम में मैं देखा नहीं. तुम्हें देख को रह जाओ कौन से बड़े में, लेकिन मैं देखा नहीं. वत्ते साइलेंट आदमी, वत्ते सूफ़ी किस्म के आदमी क्या है जी वत्ता मुताला, गौर, फ़िक्र कर को एक आयत के ऊपर ये मुताला, गौर, रिसर्च कर को लोगों को इल्म पहुंचाते हैं. तो उनसे लड़ाई डालने को मस्जिद में उनको एक आदमी एक ढकल को नहीं मैं नहीं, हमें नहीं, उन्होंने चल गए को शुरू करे. उन्होंने चल गए, हमें क्या भी करे नहीं कहते हैं. कहीं को जाते जी उन्होंने फिर आतूँगा को भी बोले जुम्मा के दिन हमें को फिर पढ़ा ले तू. रमज़ान महीने के पहले क्या है जी रमज़ान में क्या है जी उन्होंने गरीब आदमी पापे, क्या है जी गरीब आदमी उनको
उन्होंने बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे उन्होंने छोड़ को आए, उन्होंने क्या दीन की खिदमत की इरादे से क्या जी उसके ज़रिए से क्या जी हमारे कम्म वाले को फ़ायदा पहुँचता है क्या जी। उन्होंने छोड़ को उन्होंने मेहनत कर लेते, उन्होंने ये कर लेते, उन्होंने को भगा डाल को महीने उन्होंने चल गए गाना शुरू करे क्या जी। उन्होंने कहीं जाते जी क्या जी हमारे मस्जिद में क्या जी, ये क्या जी सास भाव के लड़े आएंगे जैसा मस्जिद में एक इमाम को, हाँ एक मौजन को, एक मुतवल्ली को, ये मुसल्लियाँ को क्या लड़े ऐसे लड़ले को एक बासलाहियत आलिम को उन्हें क्या इज्जत से भेजे नहीं, उन्हों को इज्जत से भेजे नहीं। रमज़ान के पहले क्या है जी उन्हों को धोड़ा डाल को आदमी एक बात कर को उन्हें का दिल दुखा को उन्हों को क्या बोलना मालूम हन्ना को कई को जाती हिंगा तो यहाँ धूल पड़ी गो बोले उन्होंने तनकीद करना क्रिटिसाइज़ करना आया तो नहीं पापे। उन्होंने किसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करे अब तक है, उन्होंने कभी किताबा में लिखने में पढ़ने में उनका गौर मुताला करने में उन्होंने गुजारे वक्त है, किसी तो भी क्रिटिसाइज़ करने उन्होंने प्रैक्टिस करे नहीं। उन्होंने समझ में आना को यहाँ धूल है वहाँ ये है ऐसा करी सताए उन्होंने कहता की उन्होंने लास्ट में क्या करे जी बेइज्जती कर को भेज डाले। उन्हें फिर आगो हमें मैं पढ़ाता हूँ यहाँ से फिर तरावे भी पढ़ाता हूँ मैं रमज़ान के महीने में का तो भी कबूले नहीं। आदमी एक धक्का दे ढकल को मैं नहीं उन्हें चल गए गलती उन्हीं को शुरू करे क्या है जी। ये मस्जिद के लिए अच्छी बात नहीं है क्या है जी। तुम्हें कमेटी बना ले, इसके पहले 11 जना की कमेटी का वो बोले, वो 11 जने कौन की उन्हें बुलाने का नहीं, उन्हें आने का नहीं, उन्होंने भी एक्टिव में नहीं। बाद में एक कमेटी बना ले 20 पर 7 जना की कमेटी, वो कमेटी में किसी तो भी बुलाते हैं, वो कमेटी में किसी तो एक्टिव करते हैं, वो कमेटी में किसी तो मैसेज तो भेजते हैं आज मशूरा है आओ तुम्हारे ओपिनियन क्या, तुम्हारा राय क्या, तुम्हारा जो जिम्मेदारी दिए ना कहने का पूछते हैं नहीं, किससे भी मशूरा नहीं क्या नहीं, कौन की 4 जने बैठ को वहाँ सब निर्णय आलू अधिकार आलू उनके मर्जी से कर लेते हुए क्या है जी किसे महगाना की किसे रखना की सब भी डिसाइड कर लेते हुए मुसल्लियों के दिलों में क्या है, हर एक मुसल्ली के दिल में क्या है जी थोड़ा ये आया क्या मौलाना को भगा डालने से गुस्सा है। मस्जिद के जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर गुस्सा है। कहीं को एक सूफी किस्म के आदमी को भगा डाले, तुम्हें सास भो के लड़ लेते, फिर महीने उन्होंने कहते उन्होंने चले जाते, उन्होंने चल गए उन्होंने नुकसान कर ले अपने आप को। सब भी हमें क्या करे नहीं, हमें सब दीनदार हमें सब भी मासूम आदमियाँ हमें क्या करे सोनी उन्होंने कहते उन्होंने तकलीफ दिए, तुम जाओ पूछो उन्होंने बोलती फ़ोन करो पूछो उन्होंने तकलीफ दे को उन्होंने भगा डाले कई भगा डाले। क्या आया कहते कुरान की तफसीर से तुम क्या तो छिड़े है नहीं, कहते क्या छिड़े है, कहते मौलाना से छिड़े है नहीं, उन्हें ऊपर इल्ज़ाम डाल को उन्होंने वैसे ऐसे वो ये कहो क्या बोल को उन्होंने चंदे वसूल करते हैं को, उन्होंने क्या चंदे वसूल जाओ चाच पीते नहीं उन्होंने दूसरा के साथ बैठ को उन्होंने चंदे वसूल करते हैं, उन्होंने ये कर लेते मांगते हैं आदमियाँ करने का उन्होंने की ज़रूरत हो क्या तो मदद पूछे तो पूछे हैंगे खरस को की क्या की उन्हें ज़रूरत पड़ को। हाँ एक शख्सियत को क्या है जी तुम्हें असैसिनेट कर को वो मौलाना को वो सूफी किस्म के आदमी को भगा डाले, जब से क्या है जी इंतशार पैदा हुआ। फिर लगा वैसे बासलाहियत वैसे आलिम वैसे मुफस्सिर वैसे इल्म वाले को मंगाओ रखो फिर मस्जिद में नहीं, ये क्या है जी ये अच्छा नहीं है। इसके ऊपर क्या है जी हमें ऑनलाइन में सोशल मीडिया में क्या है जी ये इसके ऊपर क्या है क्रिटिक्स क्या है जी इसके ऊपर हमें बार बार क्या है आर्गूमेंट्स कर लेते भी उन्होंने से इसमें फिर पर्सनल लड़े को, इसमें फिर पॉलिटिकल्स पॉलिटिक्स आ जाको। हमारे मस्जिद में पॉलिटिक्स कही हुई जी, हमारे कमेटी हमारे जो भी मस्जिद की कमेटी कैसे ना सेक्युलर है ना, सब जना को ले को चलना। 20 साल से एक ही मुतवल्ली को रखो मस्जिद चलाना क्या अच्छा जी, वो एक शख्स के ऊपर ही उतना बोझ। उन्होंने क्या करते जी उन्होंने भी प्रेशर में आए थे, उन्होंने भी प्रेशर में आको थोड़े डिसीजन उन्होंने भी ले लेते, उनको छोड़ जाने इन्फ्लुएंस करने वाले हते क्या जी। क्या ज़रूरत जी 20 साल से एक ही मुसल्ली को एक ही मुतवल्ली को मस्जिद में रखो, मस्जिद की खिदमत कराने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्या वैसे सलाहियत वाले नहीं कम बशर में अभी पैदा हुए नहीं? क्या बड़े आंगने बुजुर्ग आंगने वक्त नहीं मस्जिद की खिदमत करने, अभी सेटिल होने का है दुनिया में पैसे कमाने, कहते बिज़ी हो गए क्या? अभी तक कोसा बड़े आदमी भी तैयार हुआ नहीं जी। मस्जिद की मुसल्ली 2 साल को एक बार बदलो क्या हुआ, 3 साल को बदलो नहीं तो क्या गया तुम्हारा? मस्जिद की खिदमत ना हो, एक ही शख्स को 20 साल से कंटिन्यू कर को उन्हों के ऊपर बोझ डाल को उन्हों को सताना, उनको टार्चर करना क्या ज़रूरत है?
हटाओ बाजू को, उनके ऊपर एलिगेशंस आते हैं। 21 साल है, उतने साल के ना करे तो कंपलसरी आते उसमें अख्तिलाफात आते, उनको हटा को दूसरे को रखो। क्या गया तुम्हारा, क्या उतना सलाहियत वाले कौन भी नहीं, इसे इतना इश्यू करना ज़रूरत है। जो भी पर्सनल मैटर्स है तो उन्होंने देख लेते, मस्जिद के मामले में न्यूट्रल से हना, जो एलिगेशंस आए उनको हटा को दूसरे को 20 साल से करें ना माशाल्लाह, उनको साल पोशी कर को उनको इज्जत के साथ है उनको हटाओ, दूसरे को दियो, मस्जिद की खिदमत इस ना, उससे क्या इनकम आने का, क्या तो भी हमें क्या तो भी तैयार कर लेना, क्या तो भी कमाने का है, क्या तो भी इनकम आता है किसी तो भी। खिदमत का मामला हो, हमारे कौम का मामला, हमारे कौम में इल्म कैसा आना, दीन कैसा आना, उसके बारे में फ़िक्र करो। एक बासलाहत मुफस्सिर को भगा डाले तो आदमी एक हाथ डाल को, आदमी एक धक्का कर को, फिर नहीं 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 हमें नहीं उन्हें चल गए ये बात। एक बासलाहत आलिम को, मुफस्सिर को हमें गमा ले, एक सूफ़ी किस्म के बंदे को। ये अच्छी बात जी है, हमारे कौम में असली इल्म नहीं, इल्म पढ़ो रे, इल्म सीखना का तो अज़ाज़िल को भी है इल्म है, क्या फ़ायदा अमल करना का थे। अमल कैसा आता रे, ख्यालात को जमा करे तो अमल आता, ये एकदम आ जाता अमल है। तो कितना दाता आपको इल्म नहीं, मैं अमल करना सो कितना ये करे तो अमल आता नहीं बा। वो तक़वे का लिबास नाजिल होता गए अल्लाह कुरान में। तू दीन के लिए गुड्डू मेहनत करे तो जब तेरे लिए तक़वे का लिबास डाउनलोड होता तेरे दिल में, जब तू जा को अमल करने वाला बनता, तो अमल क्या मोल निकालने का नहीं, तू कितना अपने आप को भी तू ज़बरदस्ती कर सकता नहीं। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। अमल के हिसाब में वो इनफिरादी वो हो जाता, अमल करने का हो जाने की चीज़ हो, तू करना का तो कर सकता नहीं। वो तो फ़िक्र करना, तेरा फोकस, तेरा गौर फ़िक्र, तदब्बर, तफक्कुर, तू सोचा तो तेरे इर्द गिर्द अल्लाह के निशानियों के ऊपर तू फोकस करे तो तेरे लिए नाजिल होता क्या, तक़वे का लिबास। जब तू जाप अमल करता, चुपके आ जाता नहीं, वो उसके लिए गुड्डू मेहनत करे तो आता। वो कितना ही काम करना हो अल्लाह की पार्टी के वास्ते, तू किताबें पढ़ने वाला बनना नहीं कहते। अज़ाज़िल को भी है इल्म है, उसे एकदम इल्म को क्या है जी, एकदम सतियत को लाते हैं। अज़ाज़िल को भी है कहते इल्म, उनके आप फाड़ा कहते हैं। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला बोलते हैं कुरान में, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ नबी आप मांगना हो तो इल्म की ज़्यादती मांगो, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, इल्म की ज़्यादती मांगो अगर मांगना हो तो। क्या इल्म कितनी बड़ी चीज़ जी, इल्म के बगैर क्या है जी, इंसान के अंदर ख्यालात आ सकते, गहराई में जा सकता बंदा, यकीन ला सकता आखिरत के ऊपर, मरने के बाद की ज़िंदगी के ऊपर नहीं। वो सोच इंसान के अंदर डालने वाली चीज़ सिर्फ कुरान पाक, अल्लाह की किताब, उसके ऊपर तुम्हें गौर फ़िक्र तदब्बर तफक्कुर करे नहीं तक तुम ना को काम मालूम होता नहीं दीन के बारे में क्या करना। जहन्नम से बचने का सिलेबस सिर्फ कुरान में है, अल्लाह की आवाज़ में है, अल्लाह तकरीर करते हैं कुरान पाक में। उसे तुम्हें समझने की फ़ोकस करो, समझने की कोशिश करो, जब जाको तुम्हें है ना तुम्हारे लिए बेहतर होता, तुम्हें अमल करने वाले बनते। और तजपन की ये चिल्लर लड़ाइयाँ लड़ लेते, ये सास भवान के लड़ाइयाँ मस्जिद में, अल्लाह के घर में, कैसे अल्लाह के वास्ते रोको। क्या है जी, जो भी है एक नई कमेटी बना लो, कमेटी कहीं को जी बनाने का, सबकी राय मशवरा लेना, सबको भी मैसेज हम भेजो, आज कमेटी है, आज मीटिंग है, सब जने आना, आगो मशवरा राय दोगो को। तुम्हें इतने जने कमेटी 20-50 जने कमेटी मेंबर्स को बना ले, उनको मैसेज कर को बुलाई, कौन सा तो काम में, कौन सा तो मामले में, वो मैसेज करने भी आना, वो मालूम होना, थोड़ा टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करते सुना को रखे तो अच्छा रहता। मैं जा सकता नहीं, मैं जाकर पूछ सकता नहीं, मेरे को टाइम नहीं है, सुना करो हटा डालो, ले को चलना, सबको भी एक्टिव करना, नहीं तो इख्तिलाफात है, इंतशार आता कौम में। इससे क्या है जो नुकसान होता, असल कुछ हमारी कौम में इंटरनेशनल सतह के ऊपर गिरजा को है, कलमा पढ़ को हमारे कौम के बच्चे कत्ल होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, दूध के बच्चे मारे जाते हैं, उनके घरां पूरे लूटते हैं, उनके घरों को मिसाइल डालो गिराते हैं इंटरनेशनल लेवल में, नबी की उम्मत को कई को। ये हमें एक दिला नहीं, ये सास भाव के लड़ाई ज़रूरत है मस्जिद में। वो सदर हो गया कि इज्जत से हटाओ, कौन दूसरा को रखो, न्यूट्रल से करो, कौन क्या ले जाओ खा लेता, मस्जिद है कहाँ को जाती नहीं, मस्जिद है। वो इख्तिलाफ है, वो सदर को हटा को इंसाफ करो, बड़े में है सुनो। अब तक एक जना भी तैयार हुआ नहीं सदर होने की काबिलियत ही हासिल कर सके नहीं अब तक है।
बच्चों को जो नहीं तो वासवी अल्फ़ा वाले बच्चे अच्छा चला दी मस्जिद को, अभी अख्तिलाफ़ नहीं सरका। हमारे बड़े में क्या हुआ जी, अख्तिलाफ़ इतने इतने कंट्रोवर्सी ज़रूरत है मस्जिद मैनेजमेंट, वो किसका इनकम नहीं, किसी ये नहीं, उसमें पर्सनल इनकम क्या भी नहीं, किसी भी अल्लाह का घर वो खिदमत है, उसमें तुम्हें इतना छेड़छाड़े इतना डिस्कशन से ज़रूरत है। वो क्या बुलाओगे, एक नवी कमेटी बना लो, कमेटी एक रंग की नहीं, एक ढंग की नहीं, उन्होंने एक जना एक्टिव नहीं, एक जना आता नहीं, आई नहीं सुनो कार्डदाल को दूसरे को रख लो, मेंबर्स बना लो, बना ले को है सुनो करो मेंटेनेंस से, बच्चे अच्छा कर लेते हैं इज्जत से कामा इंतज़ामी मामलात में। हमारे बड़े में को अभी तक इतना मेच्योरिटी आया नहीं, कुरान पढ़े तो समझ में आता क्या है, तो भी कुरान से चाहता वो मेच्योरिटी, वो नहीं तो आता नहीं। वैसे आलिम को भगा डाले, कुरान को समझाने वाले बासलाहियत आलिम कुछ भगा डाले, हमें पसंद है नहीं, क्या कि उनकी बात है, उनकी तफसीर हमें पसंद है नहीं, अल्लाह की बात कड़वी दिखी गई किसी तो भी, नहीं तो कहीं भगाते जी, धक्का लगे आंसर का बात करते हैं, वहाँ भी उन्होंने कुरान के तर्जुमे में तफसीर करने में धक्का लगे आंसर का उतना अच्छा समझाते हैं तो उनको भगा डालेगा। तो अभी हमें कितने बड़े इल्म वाले की कितने बड़े अल्लाह रहम करना, क्या जी इसमें क्या है जी, मैं मेरा ओपिनियन ऐड करना होगा, मैं ये वीडियो बनी हूँ, क्या तो गलती है तो माफ़ कर लो। अस्सलाम वालेकुम।